हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस और सभी लोगों का सुस्वागतम एक हफ्ते के उपरांत। तो चलिए 2-4 मिनट आप हमसे लीजिए और लास्ट कथा हमने कहाँ विराम दिया था, क्या शिक्षाएं थी और कौन सी घटना घटी और कहाँ तक हम इस रामायण के श्रृंखला में पहुँचे हैं और कौन से नदी पे विश्वामित्र जी भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण और अन्य ऋषियों को अपनी ही वृतांत सुनाने के बाद 3 नदियों का वर्णन करने के बाद गंगा नदी का वर्णन कर रहे थे। तो अब मुझे बताइए इतनी सारी वाक्यों में क्या क्या याद रखे हैं एक हफ्ते में। अगर आप एक हफ्ते के वाणी को अगर स्मरण नहीं रख सकते तो अंत काले च माँ एवं कैसे होगा। अंत समय में भगवान का नाम रूप गुण लीला ये 4 में से कोई एक भी अगर आपको स्मरण हो गया, सिर्फ हरे कृष्ण बोल दिए आपने अंत समय में, जो अंतिम प्राण का जो काउंटिंग का जो ब्रेथ होता है, तो आप समझिए आप गोलोक जाने के अधिकारी हैं। लेकिन ये इतना सरल शब्द इतनी सरलता से नहीं आता है अंत समय में, याद रखिएगा। भगवान बहुत कड़ी परीक्षा लेते हैं अपने भक्त की। जब तक हम पक्के नहीं होंगे भक्ति में तब तक वहाँ नहीं जाएंगे। तो चलिए प्रयास कीजिए, यही अभ्यास है, पूरा जीवन हमें अभ्यास करना है। भक्ति इज नथिंग जस्ट ए एंडेवर टू प्लीज कृष्णा एंड प्लीज हिज डिवोटी। अगर भगवान को नहीं कर पाए तो जीवन में किसी एक अच्छे भक्त को जो भगवान को समर्पित है उसको खुश जरूर कर दीजिए। तो शायद वही हमारा टिकट दे दे, वही हमारा वीज़ा पासपोर्ट दे दे कि भाई सुनो सुनो इन्हें बहुत प्रयास किया है। तो वो भगवान को जब बोलेंगे तो कहते हैं ना, भक्ता अहम भक्ता पराधीन, मैं सिर्फ अपने भक्त की सुनता हूँ और किसी की नहीं सुनता। तो भगवान भी वही प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, भगवान का जो प्रिंसिपल होता है वही वैष्णव फॉलो करते हैं। तो अगर भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए तो गुरु या भक्त किसी अच्छे वैष्णव भक्त को जरूर प्रसन्न कीजिए अपने जीवन में, वो हमारा गारंटी कार्ड बन जाएंगे गोलोक जाने का। चलिए अब बताइए, आप में से सब लोग बहुत लग रहा है सब लोग मुनि बनने आए हैं यहाँ पे, लेकिन हमें देखिए हम तोते की तरफ बोलते रहते हैं और आप लोग मुनि बन के सुनते रहते हैं चुपचाप। मुनि नहीं बनना है, हमारा जो मोमेंट है बोलने का मोमेंट है। यहाँ पे पावर ऑफ स्पीच देखा जाता है, पावर ऑफ प्योरिटी देखा जाता है, पावर ऑफ कथा देखा जाता है, पावर ऑफ भक्ति देखा जाता है। तो पहले लेवल पे आपको पावर ऑफ स्पीच दिखाना है। चलिए कोई भी भक्त बताइए जल्दी से, लास्ट टाइम हमने कहाँ छोड़ा था। अरे भरत प्रभु आप हमेशा उत्साहित रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन औरों को उत्साह नहीं देते, इसका मतलब आपका उत्साह औरों को प्रेरणा नहीं देता है। कौन दिखाएंगे आज उत्साह? या सारे मौनी व्रत धारण करेंगे? आज वैसे सोमवार नहीं है, सोमवार को मौनी है ना, मंडे यानी मॉन डे। हम लोग ब्रह्मचारी का जो ये क्लास होता है, क्योंकि हम लोग 7 डे वर्क करते हैं, मंडे को मॉन डे हम लोग अपनी साधना पे फोकस करते हैं, क्योंकि 6 डेज हम लोग बाहर फाइट करते हैं और 1 डे हम लोग यहाँ फाइट करते हैं। चलिए भरत प्रभु आपके पास आते हैं, घबराइए मत। कोई बताइए, कोई भी एक वाक्य बता दीजिए, हम उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान तो क्या कहते हैं, मुझे सोना चांदी बंगला घोड़ा गाड़ी एरोप्लेन मर्सिडीज ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। प्रेम से कोई एक शब्द तो कह दे, भगवान हम आपका ये गुण जानते हैं, बस भगवान खुश हो जाते हैं। आप भी एक वाक्य तो बताइए, अंतरात्मा जी प्रसन्न हो जाएंगे। अंतरात्मा जी सदैव प्रसन्न रहते हैं, बस आपको थोड़ा बोल के और उनकी प्रसन्नता बढ़ाना है। एक शब्द बोलना है, जल्दी बताइए। लास्ट टाइम हमने कहाँ छोड़ा था, समय व्यतीत होता जा रहा है, 40 मिनट्स में बहुत कथाएं आज बतानी है आपको। कृष्ण प्रभु कौन उत्साह दिखाएं? मोनिका माता, और ये सारे उत्साहित भक्त लोग ही उत्साह दिखाएंगे आज। चलिए माता जी, सबका उत्साह आप ही बढ़ा दीजिए, आप ही लीडर बन जाइए सबका, बताइए। प्रभु जी, हमने लास्ट में छोड़ा था कि आपने बताया था कि जो अश्व यज्ञ छोड़ा थोड़ा सा बताया था कि राजा नेटवर्क सर्व जो है वो दीक्षा लेकर के लिए बैठ गए थे, तो वो वहाँ से जा नहीं सकते थे। अश्व को ढूंढने के लिए जो इंद्र ने जो अश्व चुरा लिया था और कपिल देव के यहाँ पे आश्रम में जहाँ वो तप कर रहे थे वहाँ पे उन्होंने ले जाके उसको छोड़ दिया था। तो अपने 60,000 पुत्रों को भेजते हैं कि आप उस अश्व को ढूंढ के, और जो
जिसने भी ये चुराया हम उसको मृत्यु दंड देंगे। तो वो सभी सुरंगों गुफाओं में ढूंढते हैं और पृथ्वी को पूरी से खोदने लगते हैं। तो देवता लोग हैं वो डर जाते हैं कि पृथ्वी का विभाजन हो जाएगा। तो वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। लेकिन हाँ, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं प्रभु जी। यस, ब्रह्मा जी सांत्वना देते हैं कि घबराओ मत, ये इनका समाधान अपने आप ही होने वाला है क्योंकि ब्रह्मा जी देख रहे थे क्या होने वाला आगे। ओके, गुड। और आगे कपिल भगवान जो है वो इतने यज्ञ में व्यस्त रहते हैं कि उनका तप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे ही वो लोग वहाँ पे वो लोग पहुँचते हैं तो वो उनको देखते हैं तो वो भस्म हो जाते हैं। भस्म हो जाते हैं। कौन? जो 60,000 पुत्र थे सगर राजा। सगर के जो 60,000 पुत्र हैं वो उनका कपिल मुनि के दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, आपको कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, ये अपनी मृत्यु के काल की तरफ खुद ही बढ़े जा रहे हैं, है ना। यस, ठीक है। कोई शिक्षा याद है पूरे ओवरऑल क्लास में, 3 दिन के क्लास में? कोई भी एक शिक्षा, कोई प्रिंसिपल? जी प्रभु जी, एक तो यही था कि आपने बताया था कि जब वक्ता प्रोत्साहन देता है तो श्रोताओं को भी उत्साह बढ़ाना चाहिए। यस, लेकिन यहाँ पे सब मौनी व्रत धारण करने वाले हमारे भक्त लोग हैं, सब चुपचाप, इतने सिंसियर और इतने सीरियस बच्चे हैं लोग, चुपचाप फिंगर को दोनों लिप्स के ऊपर रख के ऐसे रहते हैं और दूसरे को भी बोलते हैं आप भी मत बोलना, हम नहीं बोल रहे हैं लेकिन आप उत्साह बढ़ाती हैं। आपने बताया था कि जब कोई रूठ जाता है तो हमें उनके सबसे प्रिय के पास जाना चाहिए, उनको साथ लेकर जाना चाहिए, उनसे माफी मांगने के लिए। यस, और किसका उदाहरण दिया था हमने कृष्ण लीला से? कुछ गोवर्धन पर्वत का कुछ याद आ रहा है? पास जाते हैं तो वो गौ माता को लेके जाते हैं उनके पास। यस, कौन आइडिया देता है ये? इंद्र कहाँ जाते हो? इंद्र को ये कौन आके कान में बता के जाता है कि आपको ये काम करना है? नारद मुनि शायद। नहीं, ब्रह्मा जी आते हैं और वो कहते हैं इंद्र को कि देखो मैंने भी भगवान के साथ बहुत सारा वो किया, ऑफेंस किया, भगवान बहुत कृपालु है, क्षमा कर देंगे। क्योंकि वो भी गाय चुराए थे ना, गाय और गोप बालों को चुरा लिया था, तो भगवान का वो भी परीक्षा लिए थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि भगवान के चरणों में कितना बड़ा अपराध किए। तो उन्होंने कहा कि मैंने भी किया, इसलिए मैं नहीं जा सकता, क्योंकि हर बार तो मैं ही जाता हूँ भगवान के सामने, हर बार प्रेयर लेके कौन लीड करता है? ब्रह्मा जी करते हैं ना, हर बार प्रॉब्लम आता है तो इस बार तो उन्हीं के फैमिली मेम्बर पे अटैक किए थे, तो इसीलिए वो नहीं गए। तो उन्होंने बोला कि आप सुरभि गाय को लेके जाओ और उनको आगे रखना, भगवान जैसे देखेंगे खुश हो जाएंगे, जैसे खुश हो जाएंगे आप जाके चरणों में गिर के क्षमा मांग लेना, भगवान क्षमा कर देंगे। तो यानी कि हमारे फैमिली में या कहीं पे भी कोई ऐसी बात बिगड़ जाए तो हमें उस व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए, उस व्यक्ति को देखना चाहिए जो सबसे उसके क्लोज हो, या वो व्यक्ति की वो बात को मानता हो, या वो व्यक्ति को वो बहुत प्रेम करता हो। तो जब वो बोलेगा तो वो व्यक्ति शांत हो जाएगा। तो आपको एक और लीला स्मरण कराते हैं सभी भक्तों को, ध्यान से सुनिएगा। इस पूरे सृष्टि लीला में उग्र रूप भगवान जो अब से पहले ना देखा गया है ना आगे कभी देखा जाएगा, उसको बोलते हैं उग्र वीरम नरसिंह। भगवान जब नरसिंह थे तो वो मतलब उसमें अरबों खरबों रुद्र के अवतार हो सकते थे, करोड़ों शंकर जी उसमें बन सकते थे, इतना उनका भयानक रूप था। तो सारे देवी देवता, लक्ष्मी जी भी डर गई कि भाई मैंने ये वाला रूप कभी नहीं देखा अपने हस्बैंड का, मैं नहीं जाऊंगी, है ना। लेकिन एक छोटा सा बालक जाके भगवान को शांत कर दिया। कौन? बताइए, उनका माता आप ही के लिए प्रश्न है, कौन गया था नरसिंह भगवान को मनाने के लिए? कौन गया था लास्ट में? आपने लीला सुना है? नहीं? प्रहलाद गए, भगवान को मुस्कुराते हुए देख रहे थे, जबकि सारे देवी देवता, शंकर जी डर के छुप गए थे कि आज तो मेरा भी नंबर आ जाएगा आज डांट खाने में और हमारे को भी 2-4 हंटर लग जाएंगे। लेकिन प्रहलाद महाराज भगवान को प्रेम करते थे और इतने अच्छे भक्त थे कि प्रहलाद महाराज को देखने मात्र से, है ना, जो उग्र नरसिंह थे वो बिल्कुल शांत हो गए। उनको अपने गोद में बैठा के तब जब सबकी प्रार्थनाएं उन्होंने सुना। तो ये सिद्धांत है कि जब कोई ऐसा सिचुएशन हो जाए जो हमारा व्यक्ति नोन हो और किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई रीज़न की वजह से उसके साथ हमारा रिलेशन थोड़ा सा
ड्राई हो जाता है, तो उस व्यक्ति को फाइंड आउट करना चाहिए जो उस व्यक्ति से उसका रिलेशन डीप है, क्लोज़र है, रिस्पेक्टफुल है और वो उसकी बात को हमेशा रिस्पेक्ट देता हो, तो उसको सामने रख के या उसको इन्वॉल्व करना चाहिए, तो वो व्यक्ति का प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। मटेरियल वर्ल्ड, माया और कृष्ण के बीच में, हम सब जीवात्माओं के बीच में एक ही व्यक्ति होता है, गुरु, यानी कि भक्त। अगर भक्त किसी का रेफरेंस देगा भगवान को, भगवान ना नहीं कह पाएंगे। बोलते हैं ना, अहम भक्ता पराधीन। तो भक्त इतने महत्वपूर्ण है इस पूरे, पता है ना, भगवान कहते हैं मम भक्ता दुर्लभा, माई डिवोटी आर रेयर। मेरे भक्त जैसे मैं दुर्लभ हूँ इस पूरे भौतिक संसार में, किसी को आसानी से नहीं मिलता, आसानी से उसको दर्शन नहीं देता, आसानी से उसकी प्रार्थना नहीं सुनता, उसी तरह से मेरे भक्त भी हैं। पहली बात तो उनको कोई पहचान ही नहीं पाता, और जब पहचान पाएगा तो उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाएगा, रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाएगा तो उसकी कृपा कैसे लेगा, जब कृपा नहीं ले पाएगा तो उसकी भक्ति की गाड़ी कैसे चलेगी, जब भक्ति नहीं प्रारंभ होगी तो उसको आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, जब आत्म साक्षात्कार नहीं होगा तो फिर वो भौतिक संसार को नहीं समझेगा, भौतिक संसार को नहीं समझेगा तो फिर वो अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित नहीं करेगा। जब तक जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तो कृष्ण कैसे मिलेंगे। बिना गोल का, बिना लक्ष्य का जीवन में कोई भी अचीवमेंट हमें प्राप्त नहीं होता। तो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है? कृष्ण को प्राप्त करना। दैट इज अल्टीमेट गोल, सुप्रीम गोल ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। डजंट मीन कौन से वो योनि में है, मनुष्य है, पशु है, कीट है, पतंग है, राक्षस है, देवता है, तपस्वी है, योगी है, जो कुछ भी हो, लेकिन अंततः उसका क्या है लक्ष्य? कृष्ण को प्राप्त करना। चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी शरीर में हो, सबका गोल क्या है? दैट्स कॉल्ड सुप्रीम गोल। प्रभुपाद जी कहते हैं ना, सुप्रीम गोल। तो इसलिए हम सब का जो भरत प्रभु, टेक केयर ऑफ द साइड टॉक, तो जो परम लक्ष्य है जीवन का, कृष्ण को प्राप्त करना। तो अगर हम उस भक्त को प्रसन्न कर दिए तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसीलिए कोई भी कंसर्न हो, उस व्यक्ति को ज़रूर हमें अपने साथ रखना चाहिए जो सबसे प्रिय हो और जो सब बातें मानता हो और बहुत रिस्पेक्टफुल हो। ओके, तो ये एक प्रिंसिपल था, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इतना कथा से ज़्यादा हम इस पे चर्चा करते हैं। आप लोग कथा में तो आनंद लेते हैं, लेकिन वो कथा थोड़ी देर के बाद स्मोक की तरह आपके चेतना से बाहर निकल जाता है। जैसे धुआं जलाते हैं ना, अगरबत्ती जलाते हैं, कपूर जलाते हैं, देखते हैं ना, कुछ पल के लिए धुआं होता है, उसके बाद वो कहाँ जाता है? अदृश्य हो जाता है। लेकिन वो सिद्धांतों की चर्चा मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि ये मुख्य है। आप कहीं भी कितना भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, कितना भी कथा सुन लीजिए, हृदय का मार्जन नहीं होगा। कहते हैं ना, चेतोदर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयकैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। सारे विद्याओं का वधु कौन है ना? भक्ति। और भक्ति ऐसे नहीं आता है, उसको बार बार मनन, बार बार सेवा, बार बार चिंतन करना पड़ता है भगवान की कथा का, भक्तों के संदेश का, भक्तों के उनके है ना मधुर वाणी का बार बार चिंतन करने से आपको सारा चीज़ हृदय में क्या होगा? स्फुरित होने लगेगा, सेल्फ एनुमुलेट होने लगेगा, मैनिफेस्ट होने लगेगा हर चीज़। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। इसीलिए बार बार आप लोगों को हम घुमा फिरा के सिद्धांत और शिक्षाओं पे आपको बहुत सारे डंडे से पिटाई करनी पड़ती है सारे भक्तों की। भक्त को कभी डंडे से पिटाई नहीं, भक्त पूजनीय होते हैं। हमारा वाक्य जो होता है वो सिर्फ एक शब्द है, उसको आप लोग सार्थक मत कीजिएगा, वरना हमारा अपराध हो जाएगा और हम आप लोगों के चरणों में अपराध कर देंगे। इसीलिए आप लोग खाली उस एक वाक्य को समझने का प्रयास किया कीजिएगा। तो सिद्धांत की चर्चा क्यों करते हैं? क्योंकि यही है भक्ति का सिद्धांत, यही है कि शिक्षा जब तक जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक जीवन का बदलाव नहीं होगा। हमारा लाइफ कैसे रहेगा? लाइफ एज इट इज़। हमारा भगवद गीता का नाम क्या है? भगवद गीता एज इट इज़। तो हमारा मटेरियल लाइफ भी ऐसे ही रहता है, लाइफ एज इट इज़। चाहे कितना भी सुना दो, हमारा हृदय और कान स्टेनलेस स्टील का बना है, हम बदमाश के बदमाश रहेंगे, हम कभी नहीं सुधरेंगे। हम सारे भौतिक संसार में बचपन से जो कार्य करते आए वही करते रहेंगे। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, माता उनको समझाती रहती है प्रेम से, बेटा आप ये कार्य मत करो, इससे दुख होता है, आपके लिए नुकसानदायक है, आप आगे जाके अच्छे कार्य नहीं कर पाओ। बच्चा कहता है चलो हू केयर्स, है ना, हम वही करेंगे जो हमें अच्छा लगता है। तो उसी तरह जीवात्मा का स्वभाव है, कारण गुण संगस्या सत असत योनि जन्मसु। गुण के प्रभाव में वो सब कुछ उसको भुला देता है। तो इसीलिए शिक्षा को बार बार क्या करना चाहिए? मनन चिंतन करते रहना चाहिए। उससे क्या है? वो शिक्षा आपके हृदय में
स्फुरित हो जाएगा, स्फुरित। तो इसीलिए शिक्षा और सिद्धांत को हम बार बार कहते हैं, और ये आप लोगों को बहुत एक्सेप्शनल ही मिल रहा है, और बहुत कम वाक्यों में और बहुत कम स्थानों में ये सब चीज़ें आपको बार बार रिपीट कोई करेगा। कथा हो जाता है, लेकिन सिद्धांत को समझना बड़ा दुर्लभ है, ठीक है। इसीलिए बाहर के इतने बड़े बड़े स्पीकर हैं, इतने हज़ारों की संख्या में उनकी कथा में बैठते हैं, लेकिन सब लोग भौतिक चेतना में ही रह जाते हैं। कथा जब तक सुनते हैं बड़ा अच्छा लगता है, कितने लोग रोते हैं भावुक होके, लेकिन वो भावुकता क्या है? सिर्फ भावना है और कुछ नहीं है। सिद्धांत जहाँ नहीं है वो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ। क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में हमें सिद्धांत हमारी रक्षा करता है भौतिक चेतना से, इसीलिए सिद्धांत का पालन करना बहुत आवश्यक है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, सिद्धांत पालन न करिया आलस्य। मॉर्निंग में अगर उठना है, 16 माला करना है तो करना है, इसमें कोई वो नहीं करना है। चाहे शरीर में दर्द हो या रात्रि की निद्रा पूरी नहीं हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, अपने खुद के जिम्मेदार हैं हम, दूसरों पर ब्लेम नहीं कर सकते। क्योंकि टाइम पे नहीं सोए, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर रेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो सुबह नींद कहाँ से खुलेगी और कैसे जप कर पाएंगे। तो इसीलिए ये सब चीज़ें हम आपको बार बार बताते हैं। अब आगे आगे और थोड़े साधना का सिद्धांत हम लोग चर्चा करेंगे जब ऋषि लोगों से मिलेंगे तब। अभी तो ऋषि लोगों के साथ ही बैठे हैं ना, भगवान रामचंद्र लक्ष्मण कहाँ बैठे हैं? विश्वामित्र जी के गंगा के तट पे सारे ऋषि लोग, सारे तपस्वी लोग हैं, तो इनके आचरण से भी तो हमें सीखना है। तो इसीलिए जो मोनिका माता ने बताया कि हमें जब कोई हमारा वो बिगड़ जाए बात या कोई वाक्य जब हमारे नियंत्रण से बाहर चला जाए तो उसको कैसे समाधान करना चाहिए, ये एक सिद्धांत दे दिया आपको। इसको बोलते हैं सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब क्या है? ये कभी फेल नहीं होगा। जैसे साइंस का या मैथ का एक फॉर्मूला होता है, अगर उसमें से कुछ भी आप है ना प्लस या माइनस करेंगे, है ना, वो फार्मूला काम करना बंद कर देगा। उसी तरह से ये कुछ सिद्धांत हैं हम मनुष्य के जीवन का, अगर इसको हमने ज़रा सा भी छेड़ाखानी किया तो हमारे जीवन में हमेशा चिंता, शोक और दुख लगा रहेगा। लेकिन कोई धन ना हो, कोई अन्न ना हो, कोई अच्छा वस्त्र ना हो, कोई रहने के लिए बहुत अच्छा कंफर्ट स्थान ना हो, लेकिन सिद्धांत है आप आत्मा से प्रसन्न रहेंगे। शरीर थोड़ा दुर्बल जरूर दिखेगा, लेकिन हृदय बहुत स्ट्रांग रहेगा। इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं? तम तितिक्षवा भारता, दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में, कि मेरे भक्त का हृदय बड़ा सशक्त होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, हर परिस्थिति को वो बड़े आसानी से पार कर जाता है। तो ये भगवान की असीम कृपा, इसी को बोला जाता है। ये नहीं कि बहुत बड़ा बंगला दे दिया, बहुत बड़ा फैसिलिटी दे दिया तो भगवान थैंक यू, आप ग्रेट हो, और नहीं दिया तो आप बहुत लेट हो भगवान, आप मेरी बात ही नहीं सुनते। तो ये सारी चीज़ें सिद्धांत की बातें हैं। इसीलिए भक्ति में सिद्धांत को समझना बहुत आवश्यक है, अदरवाइज सब सेंटिमेंटल बन जाएंगे। भगवान के सामने कीर्तन में खूब नाचेंगे, खूब गाएंगे, ऐसा लगेगा कि बस वो शुद्ध भक्त हम ही है, भगवान हमारा ही फ़ोटो बनना चाहिए आपके मंदिर के अंदर, और किसी का नहीं। और जैसे ही मंदिर के गेट के बाहर निकलते हैं, सारा बदमाशी फिर से शुरू। ओके, तो बहुत सारा सिद्धांत हुआ। कैसा लगा? बहुत कड़वा लग रहा है ना आप लोगों को? तो लगेगा, क्योंकि जो मेडिसिन होता है बहुत कड़वा होता है। इसीलिए कथा तो हम थोड़ा सा हनी का कोटिंग कर करके आपको देते रहते हैं, ताकि बच्चे लोग हैं ना, तो फिर वो एकदम से वोमिट ना कर दें, इसीलिए उनको थोड़ा थोड़ा अच्छा लगे। तो दवाई जैसी अंदर जाएगा, काम तो करेगा ही करेगा। 40वें सर्ग में हम ब्रह्मा जी के पास पहुंचे थे देवी देवताओं के साथ, जहाँ पे उन्होंने कहा कि ये सगर के पुत्र सारे पृथ्वी का खनन कर रहे हैं, और इस तरह से खनन कर रहे हैं कि पृथ्वी को तहस नहस कर देंगे, मतलब टुकड़ों में विभाजित कर देंगे। और कैसे कि वो जहाँ सुरंग मिल रहा था उनको घोड़ा, अश्वमेघ का समर का जो यज्ञ होने जा रहा था पुत्र कामेष्टि के लिए, और जो राज्य विस्तार के लिए, और 4 अन्य कारण हैं, तो उसका घोड़ा जो लुप्त हो गया, यानी कि इंद्र असुर के वेश में आए, अदृश्य रूप से घोड़ा चुरा के कहीं पे वो अदृश्य हो गए। तो उसी के खनन करते करते ये लोग पहुंच गए हैं कहाँ? रसातल तक। और रसातल तक पहुंचने के बाद वो एक देखते हैं कि एक महात्मा अपने दिव्य साधना में लीन है, और उसकी तरफ वो देखते हैं कि घोड़ा जस उनके पीछे ही बंधा हुआ है। वो एक आश्रम था, है ना, रसातल में। कपिल मुनि जो भगवान कपिल हैं, वही है ये कपिल मुनि। तो वहाँ पे वो देखते हैं, और उस पर सभी लोग अपने त्रिशूल, भाले और खड़ग लेके, खड़ग मतलब जिससे खनन कर रहे थे, कुदाल टाइप का या हल टाइप का समझ सकते हैं आप लोग, वो लेके सारे 60 के 60,000 पुत्र जो थे सगर के, वो उन पर आक्रमण कर दिए। और जैसे ही वो ध्यान से, जैसे उनके नेत्र खुलते हैं,
तो नेत्रों से इतनी अग्नि प्रकट होती है कि वो देखते ही देखते क्षण में 60,000 के 60,000 पुत्र उसी अवस्था में जैसे वो खड़े थे स्टेचू में सब राख होके गिर जाते हैं। तो ये हमारा 40वां सर्ग जो था लास्ट फ्राइडे को हमने समापन किया था। अब उसी के आगे हम आज 41वें और 42वें सर्ग में क्या कहेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा हम आपको ब्रीफ कर देते हैं। 60,000 पुत्रों की खोज में अंशुमान का जाना, है ना, रसातल तक वो पहुँचेंगे। वो पहले प्रारंभ करेंगे पृथ्वी को, वो भी पहले हर कोने कोने में जाके ढूंढेंगे। फिर सगर के पुत्रों को भस्म देख उसको दुखी होना, किसका? अंशुमन का दुखी होना। यज्ञ पशु का कपिल आश्रम में अंशुमन द्वारा देखा जाना तथा दग्ध हुए सगर पुत्रों के उदारार्थ गंगा लाने के लिए गरुड़ जी द्वारा अंशुमन को उपदेश। अब यहाँ पे गरुड़ जी का भी प्राकट्य है। गरुड़ जी अंशुमन को उपदेश देंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे, कुछ टीचिंग्स देंगे, कुछ प्रिंसिपल देंगे। यज्ञ पशु को लेकर अंशुमन का महाराज को देकर यज्ञ को पूरा कराना और उनसे अपने पितृत्व के भस्म होने का वृत्तांत कहना। मतलब वो बताते हैं अंशुमन जाके सगर को कि किस तरह से 60,000 के 60,000 आपके पुत्र भस्म हुए, तो वो पूरी कथा वो सुनाते हैं। तो इस तरह से हम 41वें सर्ग में ये कथा सुनने वाले हैं आज, और फिर 42वें सर्ग में 42 सर्ग में हम प्रवेश कर जाएंगे अगर आप लोगों ने समय का अनुमति दिया मुझे तो इसमें हम क्या श्रवण करने वाले हैं 42वें में? अंशुमन का कुछ दिनों तक राज्य करके अपने पुत्र दिलीप को राज्य सौंप जाना। यानी अंशुमान के बेटे का नाम है दिलीप कुमार एक मूवी के एक्टर हैं, लेकिन ये दिलीप जो है ये स्पिरिचुअल नेम है, इसीलिए शास्त्र में वर्णन है दिलीप। तो इसीलिए बताया जाता है भारत में मैक्सिमम अधिकतर जितने भी नाम है ये सारे आध्यात्मिक है, किसी न किसी कारण किसी न किसी रूप में ये कृष्ण का ही नाम है। तो दिलीप को राज्य सौंप स्वयं तप करने के लिए हिमालय श्रृंग मतलब बोलते हैं शिखर को, जैसे शिखर होता है ऊपर की तरफ उठता है, और चोटी है ना, चोटी कहते हैं ना, जैसे माताएं ऊपर चोटी बनाती है, लड़की जो छोटी बालिकाएं होती है ऊपर चोटी बनाती हैं। तो श्रृंग जैसे श्रृंगी ऋषि, यानी कि उस ऋषि के सिर पे श्रृंग था, यानी कि वो पर्वताकार नोकीला उठा हुआ था। तो उसी तरह से हिमालय श्रृंग कहा गया है। तो हिमालय श्रृंग का मतलब आप कुछ और मत समझिएगा, हिमालय की श्रृंखला यानी कि हिमालय की चोटी। तो कह रहे हैं कि दिलीप को राज्य सौंपकर अंशुमान हिमालय के शिखरों पर जाकर वहाँ स्वर्ग के सिधारे हुए, मतलब जो स्वर्ग चले गए उनके लिए वो तपस्या कर रहे थे, और पुरखों के उद्धार के लिए चिंतित हो अपने पुत्र भगीरथ को राज्य सौंप स्वयं स्वर्ग है ना सिधार गए। तो भगीरथ के पुत्र कौन हैं? अब ये सस्पेंस अभी नहीं खोलेंगे। अभी वैसे मैंने बोलते बोलते एक शब्द में बोल दिया होगा, किसी ने ध्यान से श्रवण किया होगा तो पता चल गया होगा। और यही भगीरथ है जो हम अगले बुध और वीरवार को सुनेंगे, बृहस्पति और शुक्रवार को सुनेंगे। आई होप कि अगर ये दो कथा हो गई तो गंगा जी को कौन सी तपस्या करके वो पृथ्वी पे लाते हैं, और गंगा जी जो मैं शुरू में आपको बताया था कि एक ही नदी आगे आगे उनका विस्तार होता है और नाम परिवर्तित होते जाता है। तो ये हमारा आज का सारांश इंट्रोडक्शन था जो आज हम 2-3 क्लासों में सुनने वाले हैं इस कथा को। तो चलिए आज हम आपको उस कथा के आगे ले जाते हैं जहाँ पे 60,000 पुत्र पहुँचे हैं रसातल में, जहाँ पे कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे, उनका ध्यान मग्न होता है और वो एकदम से दृष्टिपात करते हैं और सारे के सारे जो 60,000 पुत्र हैं वो भस्म हो जाते हैं। तो उसके बाद की जो अब कथा है वो अब प्रारंभ होता है। हे राम, अप्रमेय बलशाली महात्मा कपिल ने सागर के सब पुत्रों को भस्म का ढेर बना दिया। पुत्रारिशं गत्वायं सगरो रघुनंदना नतात्मनम अवृदिजानम दीप्तमानम स्वतेजसा। हे रामचंद्र अर्थात विश्वामित्र जी ये कथा सुना रहे हैं, इसीलिए हे बोल रहे हैं। भगवान को कितना सम्मान से उनको संबोधित किया जाता है, जबकि वो शिष्य हैं, बालक हैं, दास हैं। लेकिन देखिए कितना सुंदर कल्चर है कि बड़े को भी छोटे को कैसे संबोधन करना चाहिए, क्योंकि छोटा जो है वो बड़े से ही तो सब कुछ सीखता है। तो इसीलिए वैष्णव का आचरण, भक्तों का आचरण इतना मधुर होना चाहिए। इसीलिए लोग कुछ आचरण देख के कहते हैं भक्त ऐसे करते हैं क्या, यानी कि उनको ये मन में रहता है कि भक्त बड़े है ना सटीक और बड़े सजग होते हैं व्यवहार दृष्टि में,
तो इसीलिए एक एक वाणी, एक एक आचरण, एक एक व्यवहार बड़ा परफेक्टली करने का प्रयास करना चाहिए, जो कि संभव नहीं है इस भौतिक संसार में, परंतु फिर भी अभ्यास से हर चीज़ संभव हो जाता है। नहीं होगा 100%, लेकिन 70% 80% तो कर ही सकते हैं हम लोग ना। तो भगवान को हे रामचंद्र जी, कौन कह रहे हैं? विश्वामित्र कह रहे हैं, हे रामचंद्र, जब महाराज सगर ने देखा कि उन राजकुमारों को गए बहुत दिन हो गए, मतलब बहुत दिन बीत गया, 1-2 दिन नहीं, ऑलमोस्ट मंथ बीत गया, और घर नहीं लौटे, तब अपने तेजस्वी दीप्तिमान पौत्र अंशुमान से कहा, यानी कि सगर के ये पोते हैं, पौत्र मतलब बेटा नहीं है, ये पौत्र हैं, उनके बेटे के बेटे हैं, है ना। तो अंशुमान आते हैं और फिर उनसे वो कहते हैं, सगर क्या कहते हैं, हे वत्स, तुम सूरवीर हो, विद्वान हो और अपने पूर्वजों के समान तेजस्वी भी हो, जाकर अपने पितरों और चाचाओं, पितरों मतलब अपने चाचाओं, क्योंकि इनके ब्रदर हैं ना ये लोग, इसीलिए तो घोड़ा चुराने वाले को पता लगाने गए थे, वो अभी तक अदृश्य हैं, मतलब वो गए थे तो पीछे पीछे उनको फॉलो अप लिया था, लेकिन अभी तक रिटर्न नहीं आए, वापिस नहीं आए, तो जरा पता तो करो कि क्या घटना है ये। अंतर्भौमानि सत्वानि वीर्यन्ति महान्ति च तेषां त्वये प्रतिघातार्थ सांसे गृह्यत्वं कारभूकम। इस पृथ्वी के भीतर बिलों में बड़े बड़े पराक्रमी जीवधारी है। अब ध्यान से सुनिएगा, 2-3 भक्तों ने प्रश्न आज हमसे वार्तालाप करते वक्त हमने उनको समझाने का प्रयास किया था कि पृथ्वी में कैसे सुरंग है और वहाँ पे कौन कौन से जीव रहते हैं। तो अब सगर जी बताने जा रहे हैं अंशुमान को, तो ध्यान से सुनिए। वैसे हमने चर्चा कर दिया था, लेकिन फिर भी सुनिए। इस पृथ्वी के भीतर बिल में अर्थात होल, बहुत बड़े बड़े विशाल विशाल होल है, जिसको सुरंग या टनल कहा जाता है। इस पृथ्वी के भीतर बिलों में बड़े बड़े पराक्रमी जीवधारी हैं, जिस पृथ्वी पे ही नहीं, पृथ्वी के अंदर भी बहुत बड़े बड़े जो पृथ्वी के अंदर रहते हैं, तलातल, रसातल, पाताल, ये सब जो लोग हैं, इनमें बहुत विशाल विशाल राक्षस, असुर और अन्य विभिन्न प्रकार के जीव होते। अतः उनको हराने के लिए खड्ग और धनुष बाण लिए रहो। अब ये अंशुमन को सगर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मतलब उनको आदेश दे रहे हैं कि अब जाओगे तो रास्ते में बहुत ये सारे विशाल विशाल असुर, जीवधारी और ये सब भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों से है ना पूरित ये जीवात्माएं मिलेगी। तो इनको कैसे आप करोगे? तो क्षत्रिय हो तो इसीलिए धनुष और खड़ग, यानी खड़ग बोलते हैं तलवार को, संस्कृत वर्ड है खड़ग। तो तलवार और धनुष और तीर कमान ये सब लिए रहना और सदैव सजग रहना, मतलब सावधान रहना। क्यों? क्योंकि कोई भी कभी भी आक्रमण कर सकता है। तो इस तरह से वो इंस्ट्रक्शन देने के बाद आगे बोलते हैं, जो वंदन करने योग्य पुरुष मिले उसको प्रणाम करना, और जो विध्वंस कारक हो उनका वध कर देना। मतलब जो थोड़ा सज्जन पुरुष हो, जो आपको सम्मान दे, आप अपना उद्देश्य बताना, और वो आपको सहायता करे या सहायता ना भी करे, आपका सम्मान करे, तो उनको प्रणाम करना। देखिए एटिकेट बता रहे हैं, क्षत्रियों का भी एक धर्म होता है, वो हर एक पे आक्रमण नहीं कर दिया। आज की तरह की नहीं कि अगर कोई रिवॉल्वर का या वेपन का लाइसेंस ले लिया, थोड़ा भी अगर गुस्सा आ गया तो वो गोली चला देता है। तो ऐसे व्यक्ति को लाइसेंस देने से क्या फ़ायदा, वो तो वध कर देगा किसी का भी। तो पहले देखिए क्षत्रियों को भी ये सब ज्ञात रहता था कि किस पे आक्रमण करना है, नहीं करना है। तो कह रहे हैं कि जो सज्जन पुरुष मिले, योग्य मिले, उनको प्रणाम करना, और जो विध्वंसकारी यानी कि जो असुर हो और जो चेतना में है ना निम्न स्तर का हो, जो आपको असमय असहाय, आपको किसी भी तरह से कष्ट पहुंचाने का प्रयास करे, उसका वध कर देना। तो इन्होंने मतलब आदेश दोनों ही दिया कि सम्मान किसको करना है और किससे युद्ध करना है और किसका वध कर देना है। इस प्रकार कार्य सिद्ध कर के ही आप पुनः वापस लौटना, अधूरा यज्ञ पूरा तभी हो पाएगा। तो अंशुमान को सगर ने ये कहा कि आप जाओ तो जो सज्जन होंगे उनको प्रणाम करना, दुर्जन होंगे उनका वध करना, और जो घोड़ा चुरा के ले गया उसको ढूंढ के ही लौटना, और जब लेके आओगे तभी जो ये यज्ञ अधूरे में ही रुका हुआ है ये पूरा हो पाएगा। इस तरह से ये उन्होंने आदेश दिया सगर ने। अपने बाबा के इस, बाबा अर्थात पिता समान, बाबा ये शब्द जो है ये बहुत सुंदर शब्द होता है। पहले गांव में पिता या दादा को भी बाबा कहते थे बालक लोग। जैसे आप लोग देखें ना, हमारे भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा को बाबा बोलते हैं, पिताजी नहीं बोलते, बाबा बाबा, है ना। तो बाबा का मतलब आजकल किसी को बाबा बोलते तो गुस्सा हो जाता है, हमें बाबा जी बोलता है, हम बाबा जी हैं क्या वृंदावन वाले, दाढ़ी हमारा दिख रहा है तेरे को, और हमारा क्या बहुत बड़ा रुद्राक्ष का माला पहने, बाबा जी बोल दिया। बाबा जी बहुत रिस्पेक्टेबल, हाई रिस्पेक्ट का एक सम्मान है।
तो बाबा बोलते हैं। तो जैसे कृष्ण बोलते थे, बलराम जी बोलते थे ना नंद बाबा को बाबा, उनका नाम ही था नंद बाबा। और हम लोग भी जितने भक्त हैं, क्योंकि वो पूरे यूनिवर्स के पिता हैं, क्योंकि भगवान के पिता हैं, तो हम सबके बाय डिफ़ॉल्ट मतलब हर तरह दृष्टि से वो सुप्रीम फादर हो गए, पूरे यूनिवर्स के फादर। क्योंकि पूरे यूनिवर्स के फादर कौन है? अहम बीज प्रदत्त पिता। भगवान बोलते हैं ना भगवत गीता में कि मैं सबका पिता हूँ, लेकिन उस पिता का भी एक पिता है नंद बाबा लेकिन वो भक्त हैं, भगवान का कोई पिता नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्त को अपना पिता बना लेते हैं, प्रेम के बस, प्रीति के बस, और माता भी स्वीकार करते हैं। इसीलिए अजन्मा कृष्ण भगवान का नाम है, अजन्मा, जिसको कोई जन्म नहीं दे सकता, इसीलिए। परंतु फिर भी उनको बाबा कहते हैं। तो बाबा जो है वो पिता और दादा के समान है। तो इसलिए यहाँ पे जो शब्द आया वो मैं आपको वही थोड़ा सा लिंक और थोड़ा शब्द को सिंप्लीफाई करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बालक अगर अपने पिता या दादाजी को बाबा कहता है तो वो प्रीतिपूर्वक बोलता है। गांव में आज भी चलन है, बाबा कहते हैं बाबा। तो बाबा का मतलब बूढ़ा व्यक्ति नहीं, बाबा का मतलब पिता या दादा के समान। तो अपने बाबा के इस प्रकार, यानी अंशुमन सगर के बारे में बता रहे हैं, अपने बाबा के इस प्रकार समझाने पर और धनुष बाण एवं तलवार ले अंशुमन तुरंत वहाँ से प्रस्थान हुए। जो स्थान था वहाँ से वो प्रस्थान हुए, मतलब अब उनको अनुमति मिल गया कि अब जाओ। 60,000 आपके जो चाचा लोग गए हैं वो है ना मिसिंग हो गए, लापता हो गया। पहले कोई ऐसा दूरभाष केंद्र नहीं होता था, गुमशुदा की तलाश केंद्र, जैसे पहले दूरदर्शन में आता था गुमशुदा। पहले रविवार को चित्रहार या वीरवार को चित्रहार आता था टीवी पे 8:02 पे शुरू होता था, 8:30 तक चलता था, और बीच में तो 15 मिनट के ब्रेक के बाद गुमशुदा की तलाश, गुमशुदा तलाश केंद्र। तो 2-4 गुम हुए व्यक्तियों का फोटो दिखाते थे पहले टेलीविज़न पे। आप में से कितने लोग देखे होंगे तो याद आ रहा होगा, ये हम लोगों का एवरग्रीन पहले का मटेरियल एक्टिविटीज़ है। तो पहले क्या होता था कि जो गुमशुदा होता था तो उसकी फ़ोटो अखबार में या गाँव पे चौपालों पे बता दिया था। पहले लाउड स्पीकर लेके उसमें अनाउंस किया जाता कि फलाना का फलाना बेटा है, फलाने रंग का कपड़ा पहना है, उसका आयु इतना है, वो ये नहीं बोल सकता, वो ये कर सकता है, वो देखने में ऐसा लगता है, 4 दिन से लापता है, कृपया कर किसी को मिले तो इस स्थान पे लाए और लाने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। तो इस तरह से गुमशुदा की तलाश होती थी। लेकिन यहाँ पे 60,000 के 60,000 पुत्र है ना मिसिंग हो गए, और यहाँ पे कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई नेटवर्क नहीं, तो कैसे ढूंढेंगे? तो इनको भी उतना ही परिश्रम करना पड़ेगा। तो अंशुमन इस तरह से अपने गुमशुदा चाचाओं को ढूंढने के लिए वहाँ से विदा हो लिए। महाराज की आज्ञा के अनुसार वह सब मार्ग पर जा पहुँचे जिस मार्ग पे उनके पितृत्व ने खनन किया था, मतलब खोदा था। जो सुरंग बनाया था उनको दिखना शुरू हो गया, क्योंकि जैसे वो अपने राज्य से बाहर गए थे, जो जो कंदराएं आई थी, कंदराएं मतलब गुफा, तो उसमें भी जाके देखा तो उन्होंने देखा कि अच्छा ये नया, जैसे कोई हम खनन करते हैं तो देखना मिट्टी खोदते तो पता चल जाता है कि ये खुदाई कितने दिन पहले की है ना, 1 दिन है, 2 दिन है, तो देखने मात्र से पता चल जाता है कि ये फ्रेश दिख रहा है। तो उनको दिखना शुरू हुआ कि ये खनन जो है ये स्वाभाविक नहीं है, ये लगता है कि किसी ने किया है, तो किसी और ने नहीं किया। उनको समझ में आने लगा कि हमारे चाचाओं ने ही ये खनन किया है। तो उस मार्ग को अनुसरण करना उन्होंने प्रारंभ किया। तो महाराज की आज्ञा के अनुसार उस मार्ग पर जा पहुँचे जिसे उनके पितृत्व ने खोद कर बनाया था, और तब मार्ग से पाताल तक जा पहुँचे। ये मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको, वो सारे मार्गों में होते हुए वहाँ तक पहुँच गए। देव, दानव, यक्ष, राक्षस, पिशाच और नाग, मार्ग में जो जो मिलता वही इनका आदर सत्कार करता। जाते जाते महातेजस्वी अंशुमान ने एक दिग्गज को भी देखा। अब आपको याद होगा 4 दिग्गज थे इस पृथ्वी के चारों कॉर्नर में, और चारों दिशाओं में ये एक एक दिग्गज, मतलब बहुत विशाल हाथी। बहुत सुंदर वर्णन है इसका अन्य ग्रंथों में, लेकिन अभी वो चर्चा नहीं कर रहे। तो उनको भी इन्होंने देखा, और बीच में इतने सारे आए, तो ये सब पृथ्वी के निम्न लोकों में पाए जाते हैं। कौन? देव, दानव, यक्ष, राक्षस, पिशाच और नाग। सबसे अंत वाला जो है वो नागलोक है, पाताल में नागलोक रहते हैं। वहाँ पे इच्छाधारी मनुष्य है जो नाग बन जाता है। जैसे मूवीज़ में आप लोग देखते हैं, हिंदी मूवीज़ में तो नाग, तो ये कोई मूवी नहीं चल रहा, ये सत्य घटना है और ये वास्तविकता है। वहाँ पे मनुष्य के रूप में रहते हैं, लेकिन अपनी इच्छा से वो शरीर का परिवर्तन कर लेते हैं। तो उस लोक तक वो जा पहुँचे, और उससे पहले उन्होंने दिग्गजों को देखा, यानी कि चारों हाथियों को भी मिला उन्होंने, और उनसे क्या वार्तालाप किया, तो आगे पढ़ते हैं। उस दिग्गज की परिक्रमा कर तथा उनसे शिष्टाचार की बातें कर, अर्थात कुशल
है ना, प्रश्न आदि कर अंशुमन ने उस दिग्गजों से अपने चाचाओं के और घोड़े के हरने का, है ना, हरने वाले का पता पूछा कि क्या, मतलब क्वेरी कर रहे थे, हर जगह जहाँ जहाँ जा रहे थे तो पूछ रहे थे। जैसे कोई व्यक्ति अगर गुमशुदा हो जाता है तो जिन जिन लोगों को हम जानते हैं या जिन जिन स्थानों पे वो व्यक्ति जा सकता है जो गुमशुदा है, तो हम जाके पूछते हैं क्या वो व्यक्ति आया था इतने बजे, या कभी आया था, या कितने दिन पहले आपने देखा, वो किसके साथ था, अच्छा यहाँ से कहाँ गया। तो इस तरह से हम क्वेरी करते हैं ना, किसी भी चीज़ का प्रश्न पूछते हैं, तो हम थोड़ा उन प्रश्नों के आधार पे उस व्यक्ति का अनुसरण या उसको हम फॉलो अप लेना प्रारंभ करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे अंशुमन जो हैं अपने चाचा के मिस होने का वो सारा क्वेरी खुद ही कर रहे हैं, और इस तरह से वो सबसे मार्ग में जो जो आ रहे हैं उनसे वो पूछ रहे हैं, और बड़े शिष्टा से, क्योंकि देखिए काम यहाँ पे हमें अपना साधना है। अगर कोई जाके बोलते हे हमारे हमारे इतने 60,000 चाचाओं को देखा है क्या, इधर से गए हैं, बताओ बताओ बताओ, ऐसा नहीं। विनम्रता से जब भी जिज्ञासा किया जाता है, विनम्रता से, सम्मान से, प्रेम से करना चाहिए, और कृतज्ञता, इसी को बोलते हैं कृतज्ञता। अगर सम्मान नहीं है किसी के प्रति तो कृतज्ञ कहाँ से होंगे। तो दिग्गजों ने उत्तर में कहा, दिग्गजों यानी कि हाथी जो थे वो बोल सकते थे मनुष्य के भांति, और सब भाषाओं को जानते थे वो, तो देववाणी थी। पहले के जो वहाँ हमारी भाषा होती थी मनुष्यों की, वो संस्कृत होती थी। ये हिंदी या जो अभी अवधि या जो निम्न निम्न की बोलियां है, ये उसी का क्या है, परिवर्तित ये सारा भाषा है। हम लोग पृथ्वी पहले जो हमारे पूर्वज जो बोला करते थे वो संस्कृत भाषा हुआ करता था। संस्कृत हम लोगों का सनातन जो भाषा है संस्कृत है। आज ये जितना भी अब देखते हैं, है ना, कुछ भी बोल देते हैं लोग, किसी भी शब्द को किसी भी तरह से उच्चारण कर देते, तो ऑब्वियसली ये सब अस्तित्व में है पहले से, परंतु ये सब दूषित अवस्था में है। वास्तविक और प्योर जो अवस्था है, शुद्ध अवस्था है, वो संस्कृत भाषा है। तो यहाँ पे दिग्गजों से जो बात कर रहे हैं वो संस्कृत भाषा में बात कर रहे हैं। दिग्गजों ने उत्तर कहा कि हे असमंजस के पुत्र अंशुमान, असमंजस के पुत्र अंशुमान, तुम अपना कार्य सिद्ध कर घोड़ा लेकर शीघ्र लौटोगे। उन्होंने ब्लेसिंग दिया। 4 दिग्गज में से एक दिग्गज ने असमंजस के पुत्र अंशुमान को उन्होंने आशीर्वाद वचन बोला। क्या कहा कि तुम जिस मार्ग से जा रहे हो, तुम्हें अवश्य तुम्हें चाचाओं का और उस अश्व जो यज्ञ के घोड़े हैं वो तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। तो वो प्रसन्न चित्त होकर आगे बढ़ते हैं। तस्य तवचनं श्रुत्वा सर्वानेवाय दिशा गजान, यथा क्रमं यथा न्यायं प्रष्टुम समुपाचक्रमे। उस दिग्गज के यह वचन सुन अंशुमान आगे बढ़ा और यथाक्रम शेष दिग्गजों से भी वही प्रश्न पूछते गए। मतलब वो चारों दिशाओं में जा रहे थे, तो कोई व्यक्ति ने, है ना, विशेष रूप से एक मार्ग का उनको दर्शन नहीं किया। सब ने यही कहा कि आपको अवश्य मिल जाएंगे, आप जिस मार्ग पे जा रहे हो अवश्य आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। तो चारों दिग्गजों से उनका वार्तालाप हुआ और चारों ने उनको वचन देकर, उनको आशीर्वाद वचन देकर उनको आगे बढ़ने के लिए कहा। उन सब दिग्गजों ने बात करने में चतुर अंशुमान द्वारा पूजित होकर वही बात कही, अर्थात आगे बढ़ते जाओ, उन्हें यह संदेश देते गए। उनकी इस प्रकार के वचन सुन अंशुमान शीघ्र वहां पहुंच गए जहां सगर के पुत्र और उसके चाचाओं के भस्म किए हुए शरीर का राख का ढेर पड़ा था। अब इस प्रकार से वो कहाँ पहुंच गए? रसातल पहुंच गए। रसातल, पाताल से पहला जो लोक कहलाता है वो रसातल कहलाता है। तो उस स्थान पे पहुंच गए जहाँ पे उनके चाचाओं को भगवान कपिल ने भस्म किया था अपने दृष्टिपात करके। अंशुमान ने उन्हें देख बहुत दुख हुआ। अब अंशुमान ने जैसे दृष्टि पर गए तो सब समझ गए कि ये जैसे, मतलब अलग अलग वो राखों का ढेर, जैसे कोई व्यक्ति जिस अवस्था में खड़ा था वो वहीं पे जल गया। मतलब उनको भागने या बचने या कुछ सोचने समझने का कोई अवसर ही नहीं मिला। अग्नि ऐसा होता है, जैसे कोई अग्नि में फंस जाए तो उसकी बड़े दयनीय और बहुत दुखदायी मृत्यु होती है। वैसे अकाल मृत्यु और बुरे कर्मों से ऐसी मृत्यु होती है जो अग्नि से या सांप से या अन्य कारण से होता है। ये सारा जो कारण है ये सब अन्य ग्रंथों में इसका बड़ा दृष्टांत रूप से बताया गया है। तो वो देख के बड़े दुखी हो गए कि भस्म हो गए हैं ये तो उनको बड़ा दुख हुआ, बड़ा शोक हुआ। वो वहीं पे, है ना, थर थर कांपते हुए वहीं पे वो बैठ जाते हैं। उनकी मृत्यु पर शोकान्वित वो बिलाप करते हुए, आंसू क्रदन करते हुए, आंसू की धारा बहाते हुए रोने लगे। ये बड़ा मर्म दृश्य हो सकता है कि कोई बहुत प्रिय व्यक्ति अगर शरीर छोड़ दिया, उसका जब हमें संदेश मिलता है तो बड़ा ये पेनफुल सिचुएशन होता है। तो अंशुमान वास्तव में
बहुत गहरे उसमें सदमे में गए और उनको रोना आया और वो विलाप करते हुए वहीं पे बैठ के रोने लगे। वो दुख शोकातुर होकर, दुख और शोक ये दोनों अलग है, दुख होना और शोक होना। दुख शोकातुर हो अंशुमान ने समीप ही यज्ञीय अश्व को भी देखा। अब पहले उनकी दृष्टि नहीं पड़ी थी अश्व पे अर्थात घोड़े पे। अब जब वो थोड़े से अपने आप को संभाले रोते हुए, जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सदमे में जाता है तो थोड़े कुछ समय के बाद वो स्वतः अपने आप को संभालता है, आंसू पोंछता है और थोड़े दृष्टिपात करके आसपास के वातावरण को समझने का प्रयास करता है। तब जैसे उन्होंने देखा कि सामने घोड़ा, वो वही घोड़ा बंधा हुआ है, और क्या देखते हैं उसके बाद, अंशुमान ने मरे हुए राजकुमारों का तर्पण करना चाहा, किंतु तलाश करने पर भी उसे वहाँ कोई जलाशय ना मिला। जब वो घोड़ा देख लिए तो उन्होंने बोला कि ये तो हमारे चाचाओं की ही वो हैं अस्थियाँ और राख। तो उन्होंने सोचा कि कोई अगर यहाँ पे नदी या तालाब हो या कोई जलाशय हो तो उसमें इनको विसर्जन करके मैं जो अंतिम क्रिया सृष्टि होती है, क्रियाकर्म, वो मैं कर दूँ। क्योंकि पाताल में अब इतना समय तो नहीं था कि वापस जाएं और ना सगर को सारी समाचार सुनाएं, क्योंकि घोड़ा लेके जाना था। तो जो समय परिस्थितियाँ जिसके अनुकूल थी उतना उन्होंने कर्म करने का चेष्टा किया। विशार्ये त्रिपुणाम दृष्टि ततो अपश्याये खगा धीपमं पितॄणां मातुलं राम सुपर्णाये लीनोपनम। है ना, दृष्टि फैलाकर देखने पर उसे अपने चाचाओं के मामा वायु के समान वेग वाले गरुड़ जी दिखे। अब उन्होंने ध्यान से देखा तो वहीं पे पास में ही गरुड़ जी वहाँ पे उपस्थित थे। अब गरुड़ जी का यहाँ पे एंट्री हो गया। अब क्या उद्देश्य है और क्या मतलब यहाँ पे घटना घटेगा कि गरुड़ जी वहाँ पे पहले से उपस्थित हैं। तो आइए सुनते हैं आगे कथा क्या है। सचैनम अप्रवीदिवाक्यम वैनातेयो महाबला मा शुचः पुरुष व्याघ्र वेदो अयम लोक सम्मतः। गरुड़ जी ने अंशुमान से कहा, हे पुरुष सिंह, आप दुखी मत हो, क्योंकि इन सब का वध लोक सम्मत ही हुआ है। गरुड़ जी ने अंशुमन को ढाढ़स बढ़ाते हुए कहा, जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी हो या शोक हो तो उसको मीठे वचन और उसको सांत्वना और है ना फिजिकल और मेंटल सपोर्ट देते हुए उसको कोई बात कहना चाहिए, बहुत विनम्र और मृदु भाषा में। तो गरुड़ जी समझ गए कि इस पे हृदय पे बिजली सी कौंध गई है, क्योंकि एक दो की मृत्यु नहीं है, 60,000 के चाचा एक साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो गरुड़ जी ने बड़े है ना गहन शब्दों में और बहुत गंभीर शब्दों में उन्होंने सांत्वना बढ़ाते हुए उनका कहा कि आप चिंता ना करो और दुख मत हो, ये लोक सम्मत मतलब नीति के अनुसार और विधाता ने विधि के अनुसार ही इनकी मृत्यु हुई है, आप चिंता ना करो। ऐसा उन्होंने शब्द गरुड़ जी ने अंशुमान को कहा। ये सब अचिंत्य प्रभाव वाले महात्मा कपिल द्वारा भस्म किए गए हैं। उन्होंने तुरंत बता दिया, विलंब नहीं किया, तुरंत बता दिया कि आप चिंता ना करो, जो भस्म करने वाला जो व्यक्ति है वो कोई सामान्य पुरुष नहीं है, वो परम महात्मा कपिल है और कपिल ने ही इनको भस्म किया है। ये प्राज्ञ, इनको लौकिक अर्थात साधारण जलदान मत करो। कह रहे हैं कि इनका जो मृत्यु है ये कोई सामान्य पुरुष की तरह नहीं मरे हैं, इसीलिए इनका जो आपको पिंडी दान या जो इनका अस्थि दान करना है, जलदान करना है, जो हम अस्थि विसर्जन करते हैं मृत्यु के उपरांत अंतिम क्रिया सृष्टि में होता है, तो कह रहे हैं कि इनका सामान्य रूप से नहीं हुआ है, इसीलिए आप इनको सामान्य जल से इनका तर्पण मत करो। तब गरुड़ जी का यहाँ पे प्रेजेंट होने का आपको इंडिकेशन मिल गया। इन्होंने कुछ इनको अब आदेश देने जा रहे हैं। कह रहे हैं, कूप तगाड़ के साधारण जल से इनका तर्पण मत करो। हे पुरुषर्भ, हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा नदी के जल से आप अपने पितरों का तर्पण करो। तो कह रहे हैं गरुड़ जी कि ये कोई सामान्य पुरुष नहीं थे और इनका जो मृत्यु भी हुआ है, जो मृत्यु जिसने किया है इन सब का, वो भी कोई सामान्य नहीं है, तो कोई विधि का विधान है, इसीलिए आप इनको सामान्य जल से तर्पण मत करो। इनको गंगा है ना, हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री, और छोटी पुत्री कौन सी है तो लास्ट में आप लोग हमें बताइएगा कि कौन है, उसको रिवार्ड मिलेगा। आज ये बात अलग है, ऑनलाइन रिवार्ड मिलेगा। तो हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा नदी के जल से आप अपने पितरों का तर्पण करो। जब लोक पावनी गंगा जी के जल से इनका भस्म तर होगी, अर्थात केवल तर्पण से ही काम न चलेगा।
मतलब जिस तरह से इनकी मृत्यु हुई है, तो गंगा ही एकमात्र है जो इनको है ना उच्च लोकों तक इनको पहुंचने में सहायता करेगी या इनको मुक्ति प्रदान कर देंगी। तब 60,000 राजकुमार स्वर्गवासी होंगे, अर्थात हे महाभाग, हे पुरुषोत्तम, आप घोड़ा लेकर लौट जाओ। तो उन्होंने ये आदेश दिया, गरुड़ जी ने आदेश दिया किसको? अंशुमान को। याद रखिएगा, बाद में क्वेश्चन उठा सकते हैं हम आपके लिए 2 दिन की कथाओं में कभी भी, क्योंकि गंगा जी का भी कथा चलेगा 2 दिन। तो इस तरह से यज्ञम पयतामं वीरम सर्वाते मुहर्षि सुवर्ण वचनम श्रुत्वाये सोयु सोसुमानाति वीर्यवान। और अपने बाबा का यज्ञ पूरा कराओ, बाबा अर्थात अपने पिता का दादा का यज्ञ पूरा कराओ। अति पराक्रमी एवं यशस्वी अंशुमान गरुड़ जी की ये बातें सुन तुरंत घोड़ा लेकर लौट गए, है ना। यज्ञ दीक्षा से दीक्षित और महाराज सगर के पास जाकर उनको गरुड़ जी की कही हुई सारी वृतांत उन्होंने सुनाई। किनको? सगर को। अंशुमान जब वापस लौट के आए तो सारा वृतांत सुनाया। अंशुमान की उस दारुण बातों को सुन महाराज सगर बहुत दुखी हुए। ऑब्वियसली कितना बड़ा पेनफुल न्यूज़ है ये, 60,000 के 60,000 पुत्र है ना भस्म हो गए। तो इस तरह से गरुड़ जी के आदेश का उन्होंने अंशुमन ने पालन किया और सगर के पास पहुंच गए। तदंतर उन्होंने यथाविधि यज्ञ पूरा किया और अपनी राजधानी को लौट गए। और जो विंध्याचल और हिमाचल के मध्य में, जो आप लोगों को पिछले हफ्ते की बात याद होनी चाहिए, तो जहाँ पे यज्ञ चल रहा था वो यज्ञ अब समापन हुआ और वह अपने राज्य को लौट गए। अब ये हम लोग शॉर्ट में सारांश में यहाँ से चलेंगे। तो इस प्रकार से गंगा जी को लाने का कोई नहीं। तदंतर उन्होंने यथाविधि यज्ञ पूरा किया और अपनी राजधानी को लौट गए। बहुत सोचने पर भी महाराज सगर को गंगा जी को लाने का कोई उपाय ना सूझ पड़ा। जब अंशुमन ने उनको विधि बताया कि 60,000 के जो हमारे पूर्वज हैं उनका तर्पण कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा, तो जो उन्होंने विधि बताई थी गरुड़ जी ने, उनको मतलब आसान नहीं लगा, सरल नहीं लगा, मतलब इजी वे में नहीं दिख रहा था कि गंगा जी को पृथ्वी पे कौन लाएगा, कौन ऐसा व्यक्ति है जो गंगा जी को पृथ्वी पे ला सकता है, और गंगा जी अभी इस पृथ्वी पे है नहीं। तो इस तरह से ये कथा जो है हमारा 40वां सर्ग यहाँ पे समाप्त हो रहा है। अगस्ते त्रिश्यम राजा कालेना महता महान त्रिशंदम सहस्त्राणी राज्यम कृता दिन गतः। बहुत काल तक सोचने पर भी उस संबंध में महाराज सगर कुछ भी निश्चय न कर सके। अंत में 33,000 वर्षों तक राज्य कर वह अपने शरीर को त्याग स्वर्ग की ओर पलायन हो गए। 33,000 वर्ष तक सगर राजा ने इस पृथ्वी पे राज्य किया था। ये सतयुग की घटना घट रही है। ये सारी आप लोग कभी कंफ्यूज हो जाएं कि आजकल तो हम 50-60 में हरि बोल हो जाता है, तो ये सतयुग की घटना विश्वामित्र जी सुना रहे हैं। इस तरह से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। द्विचत्वारिश सर्ग। काल धर्मे गते राम सग्रे प्रकृति जना राजनम रोचयामानं सुरा सुंभन्मतम सुर अमिरकमम। महाराज सागर के स्वर्गवासी होने पर मंत्रियों ने बड़े धर्मात्मा महाराज अंशुमन को राज सिंहासन पर बैठाया। तो अब ये थोड़ा यहाँ से हम फास्ट चल रहे हैं क्योंकि कथा जो है हमें जल्दी जल्दी पहुँचना है भगवान राम तक, तो इसीलिए यहाँ से थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग। तो बीच में घटनाएं घटी, यज्ञ समापन हुआ। मैं आपको सारांश बता रहा हूँ। यज्ञ समापन हुआ विंध्याचल और हिमाचल के मध्य में जो स्थान उन्होंने चयन किया था, और अंशुमन यज्ञ का घोड़ा लेकर आए तो यज्ञ समापन हुआ। और इस तरह से जब उन्होंने पूरे दृष्टांत बता दिया कि गरुड़ जी ने उनको कैसे बोला था कि 60,000 पुत्रों का हमें तर्पण करना है, तो सामान्य जल से या सामान्य नदी से नहीं, गंगा के जल से इनका तर्पण है, इनको मोक्ष मिल जाएगा। तो इस तरह से वो सोचते सोचते उनका बहुत लंबा समय बीत गया और उनको कोई उपाय नहीं दिखा सगर को, और वो अपने शरीर को त्याग दिए। ऐसा बहुत सारा जीवन में ऐसी हमारा कोई विचार रहता है जो हम चिंतन ही करते रह जाते हैं लेकिन कोई कार्य नहीं हो पाता, और वो हमारी इच्छा हमारे साथ ही हमारे हृदय में चली जाती है। इसीलिए मरते वक्त जो व्यक्ति मनुष्य जो शरीर त्याग रहा होता है तो उसके जो विवेकशील व्यक्ति होते हैं वो जाके उससे पूछते हैं कि आपकी कोई अंतिम इच्छा है तो हमें बता के जाइए, हम अवश्य करने का, अन्यथा वो आत्मा क्या है फिर उसी इच्छा की वजह से इस भौतिक संसार में पुनः उसका जन्म होता है। इसीलिए अन्य अभिलाषिता शून्यम
भक्तों को अपनी सारी भौतिक इच्छाएं को समाप्त कर देनी चाहिए, अन्यथा एक भी अगर आपकी इच्छा रह गई तो वापस आना पड़ेगा। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, इफ़ यू डिज़ायर टू ईट ए वनीला आइसक्रीम यू विल टेक बर्थ अगेन इन दिस अर्थ प्लैनेट एंड यू हैव टू बी एंजॉय फुल्ली आइसक्रीम एंड देन यू गो बैक टू गॉड हेड। कृष्णा लाइक दिस काइंड ऑफ पर्सनालिटी, प्रभुपाद जी बोलते हैं। एक बार एक भक्त पूछता है कि प्रभुपाद क्या हम आइसक्रीम खा सकते हैं? प्रभुपाद कहती है नहीं। तो फिर बात आते हैं कि अगर आप आइसक्रीम खाने की भी इच्छा रह गई तो आपको आइसक्रीम खाने के लिए एक जन्म और लेना पड़ जाएगा। तो बताइए कितना पेनफुल हो जाएगा। फिर से स्कूल, फिर से कॉलेज, फिर से जॉब, फिर उसके बाद पैसा, उसके बाद फिर आइसक्रीम, और फिर कितनी पिटाई होगी बीच में माया से, वो हमें पता ही नहीं। तो इसीलिए अंतिम इच्छा जो है हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पे समाप्त करनी चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलनानु कृष्णानु शीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्ति कौन सा है? जो सारे भौतिक चेतनाओं से, भौतिक इच्छाओं से जो मुक्त हो गया, वही परम भक्त है। प्रभुपाद जी परम भक्त थे और हम लोगों को भी उस स्तर का भक्ति करने का पूरा जीवन में अथक प्रयास करना चाहिए अपने गुरु की कृपा से और भक्त के आशीर्वाद से। तो इस तरह से जो अंशुमन थे वो अपने सगर जो थे वो अपनी अंतिम इच्छा को पूरी किए बगैर ही चले गए और 33,000 बीत गया। अब जो है उनके जाने के बाद महर्षियों ने, ऋषियों ने और मंत्रियों ने सलाह किया कि अब राज्य कौन संभालेगा। तो अंशुमन का अभिषेक कर उसको राज सिंहासन पे बैठाया गया। स राजा सुमहाजनं सीदन् अंशुमन रघुनंदन तस्य पुत्रो महानासी असी दिलीप इति विश्रुतः। हे रघुनंदन, अब विश्वामित्र जी भगवान राम को संबोधित कर रहे हैं। हे रघुनंदन, महाराज अंशुमन बड़े प्रतापी राजा हुए, उनके पुत्र जगत प्रसिद्ध महाराज दिलीप हुए। अब ये नाम याद रखिएगा क्योंकि इसी डायनेस्टी में अब भगीरथ जी का उत्पत्ति होने वाला है। महाराज अंशुमन बड़े प्रतापी राजा हुए और उनके पुत्र जगत प्रसिद्ध महाराज दिलीप हुए। ये सब डायनेस्टी में नाम ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक। तो अंशुमन के बेटे दिलीप हुए और दिलीप से महाराज अंशुमन ने अपने पुत्र दिलीप को राज सिंहासन पर बैठाकर स्वयं हिमालय के शिखरों पर जा कठोर तप किया। देखिए, हम सबको 50 वर्ष की आयु के बाद ये भौतिक कार्य समाप्त कर देना चाहिए। घर गृहस्थ जो है सबको त्यागने का अभ्यास करना चाहिए। 40 वर्ष जैसे हो जाता है, अभी से अभ्यास करने का प्रयास करेंगे तो 50 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते आपको थोड़ा विरक्ति का अनुभव होने लगेगा। और जो बाकी 50 वर्ष के बाद जब आप थोड़ा सा गंभीरता लाएंगे तो आपको अनुभव होने लगेगा कि हाँ, अब हमें अपने आध्यात्मिक जगत की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि ये जीवन ऐसा है जिसका कोई अंत नहीं है। आदि अंत कौन्तेया। हे अर्जुन, इसका ना तो कोई प्रारंभ है ना कोई अंत है, ये चलता ही रहता है। भौतिक संसार ऐसा है, जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद मरण, मरण के बाद फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म। कितना जन्म बीत गया, आज भी हम लोग वही बिजनेस कर रहे हैं। प्रभुपाद जी इसीलिए कहते हैं कि फिनिश योर मटेरियल बिजनेस एंड गो बैक टू गॉड हेड। तो अभ्यास हमें करना चाहिए। देखिए यहाँ पे अंशुमन भी है ना, अब उनको वृद्ध अवस्था में अनुभव हुआ कि मुझे भी तपस्या करना चाहिए। तो इनके पिता के जाने के बाद ये भी वृद्ध अवस्था में पहुँचते हैं और इन्होंने भी अपने दिलीप पुत्र को राज सिंहासन दे दिया। जैसे पुत्र जैसे ही बड़ा थोड़ा समझदार हो तो उसको अपना हाउस होल्ड का एक्टिविटीज़ का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधों पे देना चाहिए और पिता को बिल्कुल फ्री होकर उसके भागवतम और किसी अच्छे वैष्णव के शरण में जाके भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि बूढ़े लोग आजकल के ऐसे हैं कि जब तक उनको कोई गोली ना मार दे, बम से ना उड़ा दे, है ना, तब तक वो अपने परिवार को है ना ऐसे पकड़ के रखते हैं जैसे कोई खटमल चिपक जाता है शरीर से। जैसे ऐसे कोई केकड़ा किसी है ना पशु के पैर से चिपक जाता है, उसका खून चूसता रहता है, उसको हटाने पे भी वो नहीं हटता। उस तरह से हमारी आसक्ति होती है ना परिवार से, चाहे वो माता हो या प्रभु हो, सबको एक ही स्तर पे भक्ति करना होता है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए कि 40 वर्ष के बाद वो अपने भौतिक कार्य को मिनिमाइज करना प्रारंभ कर दे, अन्यथा मृत्यु है, निश्चित है और आएगा, और इसमें कोई भी डाउट मत रखिएगा। बिल्कुल अटल सत्य है ये, है ना, परम सत्य धीमहि। कृष्ण कहते हैं कि पूरा जीवन मेरा भक्त समझाता रह गया,
प्रभुपाद जी आए, भगवत गीता का संदेश दे के चले गए। अंतरात्मा भी छोटा मोटा अपना प्रयास करता रह गया, लेकिन बहुत लोग अभी भी क्लास में सीरियस नहीं होते हैं, जप नहीं करते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं, भगवान को भोग लगा के नहीं खाते हैं। तो कब करेंगे? मृत्यु आएगी तब तो टाइम ऑफ हो जाता है। यमराज कहते हैं, सॉरी माई डियर, आई गिवन यू लॉट्स ऑफ टाइम, होल लाइफ, नाउ इट्स अ टाइम टू मी। अब मेरा बारी है, अब मैं वो करूँगा जो मैं चाहूँगा, और आई एम बाउंड बाई द लॉ एंड आई एम द यमराज, नाउ वी रेडी टू बीट। अब खूब पिटाई होगी आपकी, चलो मेरे साथ। जीवात्मा चीखता चिल्लाता है, कोई सुनवाई नहीं। जब दिया था आपको 100 वर्ष, तब तो सुना ही नहीं आपने, तो अब आपकी क्यों सुनी जाए? तो इसीलिए ये तपस्या का जो बार बार हमें बताया जा रहा है। तो दिलीप जो हैं वो अब राज्य कर रहे हैं, और अंशुमन हिमालय की कंदराओं में जाके दिव्य तपस्या में लग गए, क्योंकि उनको भी अब अपने अंतिम समय में भगवान की प्राप्ति करनी है। महाराज अंशुमन ने अपने पुत्र दिलीप को राज सिंहासन पर बैठा दिया, स्वयं हिमालय के शिखरों पर जाकर कठोर तप करने लगे। अंत में 32,000 वर्ष तक तप करने के बाद वे महायशस्वी महाराज अंशुमन भी स्वर्गवासी हुए, किंतु गंगा उत्पन्न नहीं हुई। अब बताइए कितना हजार? 32,000 वर्ष तक इनका जीवन रहा अंशुमान का, और ये भी अपने पिता की इच्छा का पूर्ति नहीं कर पाए। ऐसा होता है कि जो दादा है वो अपनी इच्छा अपने बेटे को, यानी कि हमारे पिता को सौंप के जाते हैं, और पिता भी उस कार्य को नहीं करते, तो अपने अपने है ना बेटे या पुत्र से वो इच्छा रखते हैं। तो इच्छा देखिए 3 डायनेस्टी तक आ गया ये। सगर नहीं कर पाए, अंशुमान भी नहीं कर पाए, क्या दिलीप कर पाएंगे? तो आइए अब कथा आगे बढ़ाते हैं। अंत में 32,000 वर्ष तप करने के बाद ये महायशस्वी महाराज अंशुमन भी स्वर्गवासी अर्थात देहांतरण हो गया। इनका देह को त्याग कर हिमालय से ही ये कहाँ चले गए? स्वर्ग चले गए। और गंगा अभी भी उत्पन्न नहीं हुई, तो पितृ कैसे तर्पण होंगे? पितृ तो वैसे ही हो गए। दिलीपस्तु महातेज सूत्राये पौतामहं वधम दुखोपाहताये बुद्ध्याये निश्चये नाधि गच्छति। महाराज दिलीप अपने पितामह के वध का वृतांत जानकर मर्माहत हुए, किंतु श्री गंगा जी के लाने का अभी भी उन्हें कोई उपाय निश्चय ना हो पाया। अब दिलीप को ये चिंता होने लगी कि मेरे दादा चले गए, मेरे पिता चले गए, मेरे पूर्वज पहले ही जा चुके हैं। अब उनकी उत्पत्ति के लिए गरुड़ जी ने एक आदेश दिया था कि गंगा इस पृथ्वी पे आनी चाहिए, और उनके जल से आप अपने पितरों का तर्पण करना, तो वो तर जाएंगे। वे नित्य ही सोचा करते थे, कौन? दिलीप, श्री गंगा जी किस प्रकार आवे, पितामह को उनके जल से जल क्रिया कैसे की जाए, और हम उनको किस प्रकार इस भव सागर से तारें, यानी कि उनको मुक्ति दिलाएं। धर्मात्मा सुप्रसिद्ध महाराज दिलीप नित्य ऐसा सोचकर विचार किया करते थे। मतलब रोज एवरीडे उनका ये एंजाइटी बन गया अब लाइफ टाइम का, कि वो कैसे गंगा जी को लाए। अब हमेशा उनके मन में गंगा जी का ही चिंतन चल रहा है। इतने में उनके परम धार्मिक भगीरथ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। श्री भगीरथ की जय। ये महान भक्त अब आ गए इस पृथ्वी पे, और जब भक्त आ गए हैं तो सारे कार्य सफल हो जाएंगे। तो दिलीप के पुत्र हैं भगीरथ, याद रखिएगा, अब दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। महाराज दिलीप ने बहुत यज्ञ किए और 30,000 वर्ष राज्य भी किया। महाराज भी पितरों के उद्धार के लिए चिंतित थे कि वे इतने में नर शार्दूल दिलीप बीमार हुए और मृत्यु को वो भी प्राप्त हो गए। अब देखिए तीसरा डायनेस्टी भी चला गया। इनको रोग हुआ और रोग अवस्था में इन्होंने शरीर त्याग दिया। इंद्रलोकम गतो राजा स्वानार्जितम कर्मणा राज्ये भगीरथम पुत्रम एभी चत्ताय नरषभ। अपने पुण्य कर्मों के फल से दिलीप स्वर्ग गए और अपने समान ही नरश्रेष्ठ महाराज अपने पुत्र भगीरथ को राज सिंहासन पर नियुक्त कर उनका राज्याभिषेक करवाया। मतलब अपने जीवन काल में ही कर दिया था, क्योंकि दिलीप तपस्या कर रहे थे और उनको रोग हुआ, और रोग होने के उपरांत उनका शरीर हुआ, लेकिन शरीर छोड़ने से पहले ही उन्होंने भगीरथ को राज सिंहासन पे बैठा दिया था। तो ये कथा अब कल प्रारंभ करेंगे, और ये कथा अब कल जो है वो गंगा देवी का उत्पत्ति का हम लोग कथा सुनेंगे, और किस तरह से भगीरथ उसी गंगा जी को इस पृथ्वी पे कैसे लाते हैं। तो कल हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। तो आज यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब आपका